6 महीना से अंडा, दारू, सिगरेट, बीड़ी नहीं खाए हुए हैं, वही दीक्षा ले सकते हैं। तो दीक्षा में मंत्र बताया जाता है, दीक्षा में भी काम बताया जाता है ना, खाली नाम का नहीं। दीक्षा, दीक्षा में काम आपको बता देंगे। तो कौन सा काम बता देंगे? ईश्वर का जो आदेश है, जो मंत्र है, जिस मंत्र के जरिया से आपकी आत्मा का कल्याण होगा, आपके आत्मा को सुख मिलेगा, वह बताता है। और जो दीक्षा नहीं लिए है तो बिना दीक्षे का कौन मंत्र जपिएगा? जैसा मंत्र है कि आदेश देते किसी को बताना भी नहीं, गुरु का आदेश है, जो लाभ लेना है आप ही को लेना है। जब आप बताने योग्य हो जाएंगे तब आपको गुरु आदेश करेंगे, तब आप बताइए, ऐसे नहीं अपना मनमानी नहीं। आजकल तो संत मत में दीक्षा देने का आदेश नहीं भी मिला है आचार्य से, तो दे रहा है दीक्षा। एक आदमी, हम गए थे घूमते फिरते कुकरन तरफ, उधर है कुकरन, हमारी कुकरन, तो हम गए तो सत्संगी कहते हैं बाबा हम दीक्षा ले लिए, अब पहले तो ध्यान भजन खूब महात्मा थे, आई अब जो है वो शादी करके घर में बैठ गया है, अब घरे में काम करता है। तब हम बड़ा संदेह में पड़ गए हैं कि दीक्षा सही है कि गलत है। हमने कहा कि आपको फिर से लेना पड़ेगा, दीक्षा देने वाले गुरु जो है अपवित्र हो गए, उन्होंने गुरु की मर्यादा को तोड़ दिया है, आपको लाभ नहीं होगा। हमारे शंकर साहब भी जो है, इन्होंने भी कहा कि हमको ऐसा पागल भूतनी दीक्षा दे दिया कि कुछ लाभ नहीं होगा। तो कुछ ऐसा आदमी भी है अभी दीक्षा देने वाला, लोभ लालच में, पैसा का लालच, मान सम्मान का लालच, जो है धन दौलत का लालच में आपको दीक्षा दे देंगे, बता देंगे, आई आपको जानकारी है ये नहीं। इसलिए दीक्षा भी पहुंचे हुए महापुरुष से लीजिए, जो महापुरुष झूठ नहीं बोलता है, जो नशा नहीं खाता है, हिंसा नहीं करता है, बेविचार नहीं करता है, दूसरे को दुख नहीं देता है, विषय वासना से दूर है, पाप और पापों से दूर है, वैसे महापुरुष से दीक्षा लेंगे। गुरु महाराज कौन, किससे दीक्षा लिए? महर्षि परम संत बाबा देवी साहब से पहुंचे हुए संत, तब न प्रभाव, गुरु का प्रभाव पड़ता है। अरे तो ऐसे गंजेरी भंगेरी से आप दीक्षा ले लेंगे, कुछ लाभ नहीं होगा, आप ही को नुकसान पहुंच जाएगा। ये तो बाजार है, तो बाजार में सौदा हमको खरीदना है, तो सौदा को ठोस सौदा में खरीदना है कि नकली खरीदेंगे? बेचने वाला तो तैयार है कि बेचना है, पैसा कमाना है, लेकिन सौदा को भी बड़ा अति से जो है ओरिजिनल सौदा खरीदना है। तो अच्छे महापुरुष से दीक्षा लीजिए। दीक्षा लेने के बाद आपको जो है बताते हैं दीक्षा मंत्र, और उसी मंत्र को आपको ध्यान करने के लिए बताते हैं। गुरु महाराज का सुबह शाम स्तुति विनती करने के लिए बताते हैं। जहाँ मंदिर है, सत्संग मंदिर है, सब में सत्संग होते रहता है। सत्संग मंदिर में नहीं, घर में करना पड़ता है। तो ये नियम पूर्वक और बताने के बाद जिस समय दीक्षा देते हैं उसी समय चेतावनी गुरु देते हैं। लेकिन हम लोग भटक जाते हैं, हम लोग की भी भमेट में है कुछ ऐसे आदमी से, और सब जगह है। मोती चक में भी है, दीक्षा ले लिए हैं मधु खाते हैं, अब दीक्षा ले लिए हैं खैनी खाते हैं, दीक्षा ले लिए हैं झूठ बोलते हैं। वह दीक्षा कोई काम का नहीं, एक पैसा काम नहीं करेगा, 1 रुपया जो आपको पुण्य नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, वो बड़े दुख की सामना कर। इसका मतलब है कि आपने गुरु महाराज के साथ मजाक किया है, तो दंड दे देगा आपको। और दंड देने में गुरु महाराज पीछे नहीं हटते। गुरु महाराज अगर शिष्य का कल्याण करते हैं तो दंड भी देते हैं। इसीलिए गुरु महाराज से डरना चाहिए। गांव देहात में जो सत्संगी है, जिस सत्संगी को अगर हमको गुरु से डर नहीं है तो हम कैसा शिष्य है अभागा
कि हमको गुरु महाराज से डर नहीं है, हम कैसा पत्नी है कि हमको अपने पति से डर नहीं है, हम कैसा अपने पुत्र है कि हमको अपने पिता से डर नहीं है। डर होनी चाहिए जीवन में, डर जो है मर्यादा होनी चाहिए। आजकल तो कलयुग में एकदम बरोबर भेड़िया धसान चल रहा है, कोई डर नहीं। गुरु को, शिष्य को गुरु से डर नहीं है तो विपरीत परिणाम चल रहा है। इसीलिए जो है हम लोग को जीवन में कल्याण करना चाहिए, और जो दीक्षा ले लेते हैं उसका लाभ देखिए। घर में जो संस वृद्धि नहीं होता है तो माँ लक्ष्मी जो है निवास करने लगती है। एक तो जो दीक्षा लिए उसके घर का वातावरण जो है बदलने लगता है, उसके बाल बच्चे का वातावरण बदलने लगता है। साथ साथ पति मांसाहारी उसका भी जीवन परिवर्तन होने लगता है। और आपका पति जो कमाएंगे उसमें रोजी रोटी में बरकत होगा। एक आदमी हमको कह रहे थे, बाबा इतना कमाते हैं, लगता है किधर से आया किधर चला गया कोई पता नहीं चलता। राक्षसी कमाते तो है, संस वृद्धि नहीं है, बरकत उसी को कहता है बरकत नहीं। जिस जगह में जो है अब हम दीक्षा ले लिए, सत्संगी हो गए, गुरु महाराज का शिष्य बन गए, हम बन गए, और घर में बेटा मांस मछली खा रहा है, पति मांस मछली खा रहा है, बेटी मांस मछली खा रहा है, इसको कौन रोकेगा? हम ही रोकेंगे। माता पिता का भी उत्तरदायित्व है कि अपने बच्चे का संस्कार ठीक करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो ये मत सोचिएगा आप बच जाइएगा। गरुड़ पुराण में आया है कि आपको नरक में जाना पड़ जाएगा, बचिएगा नहीं। ईश्वर जो है निर्धारित कर दिया है और आप बच नहीं सकते। अपने बच्चे को भी संस्कारी बनाइएगा। उसी बच्चा से बच्चे क्यों जन्म देते हैं कि आगे चल के हमारा सेवा सत्कार करेंगे, हम जो दुख में पड़ेंगे हमको सुख मिलेगा। इसीलिए ना सृष्टि करने का मतलब क्या? और उल्टे बाल बच्चे को हम जन्म दिए, अब बच्चा जो है मांस मछली खाया, मधु गुटखा सिगरेट दारू शराब सब किया, बदमाश हो गया, तो क्या करेगा? आपको छोड़ देगा? वही बेटा मारेगा पीटेगा, माता पिता को भगाता है घर से। तो गलती आप ही का जो है गर्भ उपनिषद में आया है, जब बच्चे गर्भ में पलता है तो संस्कार बच्चा का गर्भ में बनता है। हम जो जो आचरण करते हैं, हमारा जो जो चरित्र का वाचन होती है, जो जो खाते हैं, तो प्रभाव पड़ेगा ना पड़ेगा। वही बच्चा आते हैं बाहर दिखाते हैं, बच्चे से भी दुख मिलेगा। इसलिए बच्चे को संस्कारी बनाइए, तभी आपका जीवन सफल होगा, उससे आपको सुख मिलेगा, नहीं तो दुख मिलेंगे। अब जो जिस महापुण्य शरीर छोड़ दिए हैं, इसके नाम पर लोग ब्राह्मण को बुलाता है कि हमारे पिता के नाम पर क्रिया कर्म ठीक से जो हो जाएगा, 14 दिन तक क्रिया कर्म होते हैं, हमारे पिता का जो है कल्याण हो जाएगा। अब खर्च कितना होता है? अब देखिए 20,000 25,000 ब्राह्मण खर्च करवा देता है, नहीं कराता है? कितना सामान लगाएगा उसमें। अब ब्राह्मण का ढांचा देखिए, चरित्र देखिए, वो आया है क्या करके। नाम का ब्राह्मण है, एक जाति का ब्राह्मण। एक होता है ब्राह्मण 2 प्रकार का, एक जाति का ब्राह्मण, एक कर्म का ब्राह्मण, और एक जो है जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया वही ब्राह्मण है। अब मांस मछली खा के करा दिए, मंत्र पढ़ रहे हैं, मधु खा रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, तो क्या मंत्र काम करेगा? लेकिन हम लोग नहीं सुधरते। पुरानी परंपरा जो है, जो देखते हैं कि हमारे बाप दादा ऐसा किया, भाई ऐसा किया, तो हम भी वही लाइन पकड़ लिए।
ये लाइन पैसों खर्च हुआ, मेहनत भी गया, पूंजी भी गया, लेकिन लाभ नहीं हुआ। तो क्या हुआ, इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हर बड़ा के औना पौना के कोई काम कीजिएगा ना, वो काम सफलता प्राप्त नहीं करता है। अब उसमें अगर ब्राह्मण सात्विक है, मांस मछली नहीं खाता, भले वह दीक्षा नहीं लिया, मांस मछली नहीं खाता, अंडा दारू सिगरेट बीड़ी दारू शराब नहीं पीता है, और सज्जन है, जब आप शास्त्र का वाचन करते हैं तो क्या कीजिएगा, शास्त्र का वाचन करके वहां से निकल के मांस मछली खाइएगा, क्या यही ब्राह्मणों का लक्षण है? ऐसे ही ब्राह्मण महाभारत में 10,000 ब्राह्मण का भोजन खिलाया था। अब सुन लीजिए कथा। 10,000 ब्राह्मण, एक ब्राह्मण नहीं, एक पढ़े एकदम विद्वान, MA BA कितना पढ़ा लिखा, और पांचों भाई पांडव खुशी से भंडारा किए। जब सफल हो जाए और जो है विजय प्राप्त किए थे, जगह जमीन का लड़ाई में विजय हुआ था, तो 10,000 ब्राह्मण को बुलाया, सबने खाया बाड़ी बाड़ी। और उस समय द्वापर युग की बात है, 1 घंटा लगा दिए थे, और वो घंटा इसलिए लगाए थे, कृष्ण भगवान ने कहे थे युधिष्ठिर महाराज, जब आपका जग सफल हो जाएगा तो ये घंटा अपने आप बजेगा, और एक बार नहीं 3 बार बजेगा। जब ये घंटा बज जाएगा तब आप समझिएगा कि ये जो है जग मेरा सफल हो गया। 10,000 ब्राह्मण खाया, और जो है एक बार घंटा टस मस नहीं हुआ, तो क्या होगी हालत?